ये पूजा बागड़ी है जो पहले जो एमसी थी, इनकी सरकार थी, जो अब मेरे विरोध में खड़े हुए हैं जो भी प्रत्याशी हैं, वो ये कहते हैं मैं एमसी बन के ये करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ भी सरकार उनकी, एमसी उनका, एक बार नहीं दो बार, एक बार तो उनका चेयरमैन बना, दूसरी बार उनकी एमसी है, अब सरकार बनी, सरकार भी थी, तब नहीं करवा सके वो काम। अब मैं ये सोचता हूँ भी अब तो ये मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भी एमसी के काम क्या होते हैं। एमसी के काम गलियाँ, सड़कें, लाइट और सफाई, यही होता है काम। ये मैंने अपने 4 वार्ड में करवा दिया। अगर कोई नाराजगी है मेरे से, पर्सनल किसी का काम नहीं कर सका होगा, वो बात अलग है। हो सका किसी को पर्सनल आशा थी मेरे, वो नहीं कर सका, पर लोगों को आशा ये मेरा पीला कार्ड बनवा दे, मेरा गुलाबी कार्ड बनवा दे। अब पीला गुलाबी कार्ड तो सरकार का काम है, कैसे करवाएंगे वो? ये क्या काम एमसी बनने के बाद ही होता है। मैं चाहता हूँ हमारी कांग्रेस सरकार होती तो शायद मेरे को ये एमसी की लोड़ नहीं पड़ती, वैसे ही करवा लेता। तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के ये लोगों का वोट हथियाना चाहते हैं। धोखा पहले भी 2 बार किया, अब फिर धोखा करेंगे। इनको काम करवाना ही नहीं आता, इनको पता ही नहीं काम कैसे होगा। वही बात आती है मेरे, कहते हैं मैं एमसी बन के बस फीस लगा दी है, मैं फलानी संस्था का ये फलानी संस्था, मैं कुछ नहीं, मैं सेवादार हूँ, काम तो करवाना जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। डवाली के निकाय चुनावों के नामांकन दाखिल हो चुके हैं। आज बातचीत करेंगे वार्ड नंबर 5 को लेकर। इस वक्त हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद रहे युद्धवीर रंगीला जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि अब वार्ड नंबर 4 के बाद उन्हें 5 नंबर पर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ वो क्या समस्याएं देखते हैं और वो क्या ऐसा अपना विजन रखते हैं कि वार्ड नंबर 5 की समस्याओं को हल करने के बाद वो और क्या देन उस वार्ड को देने वाले हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं युद्धवीर रंगीला जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। पहले तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे कि एक बार वार्ड नंबर 4 में अपनी किस्मत आजमाने के बाद अब 5 में आप पार्षद के रूप में नामांकन दाखिल कर चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो रंगीला जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 4 की क्या कुछ उस वक्त समस्याएं थी जब आपने नामांकन दाखिल किया? कितने समय तक आप वहाँ पर पार्षद रहे और अब 5 में जाने का क्या कारण था? वो ऐसा जी, जब मैं 4 नंबर वार्ड से नाम भरा था जब मैंने, तो वार्ड की स्थिति ऐसी थी कि जितनी भी गलियां थी सबको 15-15, 20-20 साल हो गए थे, बनी नहीं थी। खड्डे थे और बिल्कुल जर्जर गलियां थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी गलियों को दुरुस्त करवाया। फिर लाइट कभी 170, 150, 140 इतनी रहती थी। वहाँ 3 ट्रांसफार्मर थे, वह मैंने 3 की जगह 7 करवाए। और अब 20 साल तक कोई समस्या नहीं, गलियाँ सारी पक्की है। हमारे वार्ड में एक सार्वजनिक शौचालय था, वो जब से बना था तब से इस्तेमाल में नहीं था, उसको तोड़वा के नया शौचालय बनाया कम्युनिटी हॉल के अंदर। कम्युनिटी हॉल में का भी पैसा पास है, वो उनका टेंडर लगने वाला है। पार्क में भी एक पार्क का भी टेंडर लगा हुआ है, वो भी अब काम शुरू हो जाएगा। एक हमारे पानी की जो समस्या है सारी वार्ड की, गंदे पानी की, वो इसीलिए थी कि वो ये वार्ड सबसे पुराना था, 50 साल से करीब ज़्यादा का समय हो गया इसके बने हुए, और पाइपलाइन बहुत नीचे चली गई। ये पिछले 6 महीने लग गए इसमें, उसको पास करवाने में क्या नाम बूस्टिंग स्टेशन पास करवा दिया इसका। वो पुराने अस्पताल में बनेगा बूस्टिंग स्टेशन। इस वार्ड का अलग से पानी की व्यवस्था होगी, पानी बिल्कुल साफ मिलेगा। मैंने जो काम मेरे को था, और एक सबसे बड़ा कारण था इसमें गंदगी थी इसमें 4 नंबर वार्ड में, वो डंप की जो 30 सालों से पड़ी थी, वो उठाने का काम हमारे द्वारा किया गया। अब इस वार्ड में कोई भी समस्या नहीं है। अब कहने को तो भले जो मर्जी कहे, जो समस्या तो हर जगह मिलेगी, पर वार्ड 4 का एकदम काम ओके है। जब मैंने देखा वार्ड 5 में जाता रहता था कि वहाँ की स्थिति पूरे शहर में 21 वार्डों में से सबसे दयनीय है। ये देख के मैं खैर क्यों ना इस वार्ड से उस वार्ड में जाया जाए, क्योंकि वो लेडीज़ वार्ड था पहले वो, अब वो वार्ड ओपन कर दिया। तो मैं कहा यार अब ठीक है, इसलिए वो वहाँ गया। उसके जाने से पहले जो लास्ट मीटिंग थी, मैंने उसमें 9 गली वार्ड से पूछकर 9 गलियों को पास करवाए, जो 9 गलियाँ बिल्कुल जर्जर हैं। वो इलेक्शन के बाद तुरंत उन गलियों पे काम हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। बाकी जो पब्लिक हेल्थ का काम है, पानी का काम है, जो गंदे पानी का काम है, जहाँ पानी नहीं मिल रहा, उसका सारा ड्राफ्ट तैयार है, सारा ड्राइंग तैयार है पब्लिक हेल्थ की तरफ से। टेंडर भी हुआ है, इलेक्शन के तुरंत बाद उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। वो मैं एमसी बनूँ ना बनूँ, वो काम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। हाँ, गलियों का काम मैंने बना के, वो पहले जो एमसी थी उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनसे 20 बार मैंने कहा कि अभी आप गलियों के नाम दे दो, मैं लिखवा देता हूँ। नहीं जी, उसको गलियों का नाम भी नहीं पता था। तो उन्होंने जो गलियों के नाम लोगों ने दिए, मैंने वो अपनी मोहर लगा के मैंने जे साहब से कहा मैं ये भी गलियाँ डालूँ जी, वार्ड नंबर 5 की हालत बहुत ख़राब है।
तो वो गलियाँ इस लास्ट मीटिंग में डली थी, जो पास हैं, अब टेंडर हो जाएगा तुरंत इस इलेक्शन के बाद। तो रंगीला जी, हमने उस वार्ड की समस्याएं, इन मुद्दों को जानने के लिए हम उस वार्ड में भी गए थे। तो वहाँ के लोगों की सीवरेज की समस्या, आप ये बताइए कि सीवरेज का क्या कारण है? क्योंकि आपने जिस तरह से बातचीत की है तो आप बता रहे हैं कि आप पहले से ही एक विज़न लेके चल रहे हैं कि समस्याओं का निवारण किस तरह से किया जाएगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सीवरेज के लिए आपके पास क्या आप कह सकते हैं कि प्लान है? सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है उधर, पर सीवरेज सफाई नहीं हुई अभी उनकी जी। उसमें एक गली है जो बनारसी एमसी XMC वाली गली है, उसका सीवर दोबारा डालने वाला है, और जो गलियों में नहीं डला हुआ उसका उन्होंने बिल्कुल नक्शा तैयार कर रखा है, उन्होंने डलेगा। उसमें जो बनारसी वाली XMC वाली गली है उसमें दोबारा डाला जाएगा सीवर, तभी वो गली सही होएगी, नहीं तो उसका बाकी सीवर ठीक है। कल वहाँ से जेई साहब के नाम SDO साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कल मशीन भेज दी थी, जो ऊपर वाला एरिया है उसमें मशीन लग गई थी, उसमें ये पशुओं का गारा गुरा ये गोबर फंसा हुआ था, वो चल पड़ी थी मशीन, बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। सफाई हो जाएगी तो ये बिल्कुल बढ़िया है। रही बात वो गलियाँ, बिल्कुल जो है 20-22 गलियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी हैं, और कुछ गलियों की रिपेयर है। कुल मिला के 40 गलियाँ हैं उसमें। मेरे वार्ड में 4 में तो 10 गलियाँ थी सिर्फ, वहाँ 40 गलियाँ हैं, इसलिए वहाँ काम बड़ा है। और एक और भी है, उन्होंने मांग, तो वैसे तो लाइटें तो है ही सारे शहर में लगी हैं, वहाँ खंभों की भी कमी है, ट्रांसफार्मर की भी कमी है, वो भी जेई आज मेरे ख्याल गए होंगे तो वहाँ विजिट करने के लिए, तो वो एस्टीमेट बना लेंगे भी कितना क्या खर्च लगेगा। मेरा काम तो ये सेवा करना है। यहाँ 4 वार्ड में आके देख सकते हो, 4 जैसा तो 5 बना ही लूँगा, इतना तो मैं जानता ही हूँ। बाकी जो भी वार्ड वालों की मांग होगी उसके अनुसार काम करेंगे। तो रंगीला जी, जब आपने ये निर्णय लिया कि अब 4 के बाद मैं 5 नंबर वार्ड में जो है पार्षद के लिए नामांकन दाखिल करूंगा, तो वहाँ के लोगों को कैसा रिस्पांस मिला? आपके खुद के जो वार्ड के लोग हैं उनका कैसा रिस्पांस था आपके प्रति, या फिर आप कांग्रेस से प्रत्याशी जो सामने आए हैं तो उनका रिस्पांस कैसा था आपका इस तरह के फैसले को लेकर? वार्ड के 5 के लोगों को मैं जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं। उन्होंने देखा भी, हाँ उन्होंने देखा पढ़ा लिखा कोई ऐसा बंदा है जो हमारे वार्ड का विकास कराए। पहले जो थे ओम प्रकाश बागड़ी, वो वाइस चेयरमैन थे, और उसके बाद उनकी पुत्रवधू थी पूजा। थोड़ा बहुत काम ओम प्रकाश बागड़ी के कार्यकाल में हुआ था, पूजा बागड़ी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, एक ईंट सिंगल ईंट तक नहीं लगी। और वो तकरीबन मीटिंग में तो आती थी, पर वो बोलती नहीं थी कभी, ज़्यादातर घर रहती थी, या अपने कोई डिस्प्यूट रहता था घर का, उनका ये रहता था। वहाँ के लोगों ने मुझे, मैं जाता था जब, वहाँ के लोगों ने मेरे को कहा यार आप हमारे यहाँ वार्ड से लड़ो ताकि हमारे वार्ड की भी हो रहे। मैं कभी कोई बात नहीं, जैसे भी मौका मिलेगा या हमारे कोई पार्टी वाले कोई आदेश करेंगे तो आपके वार्ड में भी करेंगे। 4 वार्ड में तो ये मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भी MC के काम क्या होते हैं? MC के काम गलियाँ, सड़कें, लाइट और सफाई, यही होता है काम। ये मैंने अपने 4 वार्ड में करवा दिया। अगर कोई नाराजगी है मेरे से, पर्सनल किसी का काम नहीं कर सका होगा, वो बात अलग है, हो सका किसी को पर्सनल आशा थी मेरे, वो नहीं कर सका, पर लोगों को आशा ये मेरा पीला कार्ड बनवा दे, मेरा गुलाबी कार्ड बनवा दे। अब पीला गुलाबी कार्ड तो सरकार का काम है, MC सिर्फ मोहर लगा सकता है भी ये मेरे वार्ड के निवासी हैं, पर उनको ये अभी मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला। देखो उससे तो नाराजगी सबकी हो सकती है। वार्ड नंबर 5 से लोग खुश हैं, वो चाहते हैं भी युद्ध भी रंगीला यहाँ से चुनाव लड़े। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अपने 5 नंबर वार्ड को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। पब्लिक मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही है, उनको पता है भी ये काम कर सकता है। जी, पार्टी की तरफ से क्या रिस्पांस था? पार्टी की तरफ से पार्टी ने भी आदेश करा था, पहले मेरे इरादा था भी दोनों जगह से लड़ने का, इधर मेरी पत्नी को खड़ा करूँ, उधर खुद खड़ा हूँ। तो पार्टी वाले बोले कहते नहीं आप ऐसा काम करो, ये किसी और के लिए छोड़ दो। तो मैंने अपने किसी साथी के लिए छोड़ दी, वो उनका लक अगर वो जीतते हैं या नहीं जीतते, पर मैंने उनका माना, मुझे कहा भी आप 5 नंबर वार्ड में जाओ। मैंने 5 नंबर वार्ड अपना चुना। 5 नंबर वार्ड को जहाँ तक मेरा रहेगा भी नंबर 1 पे तो नहीं लाऊंगा, तो कम से कम 2 पे तो ले आऊँगा उसको। अगर टाइम टू टाइम काम होता रहता, टाइम टू टाइम का होता है तो साल भर का काम है, सिर्फ गलियों का ही काम है, लाइटें लगी हुई हैं, बाकी थोड़ा व्यवस्थित करने वाला है। एक उनकी बड़ी मांग है कम्युनिटी हॉल की, बहुत बड़ा वार्ड है वो, 40 गलियाँ हैं, वहाँ ना कोई कम्युनिटी हॉल है, ना कोई धर्मशाला है, ना कोई और। तो कम्युनिटी हॉल के लिए मैंने जगह देखी है, FCI के गोदाम से लेकर बाट कॉलोनी तक। सरकारी जगह तो कोई है नहीं, वहाँ निजी जगह जो है वो थोड़ी कीमती है। देखेंगे अगर उस हिसाब से कोई डोनर मिल गया या कोई मेरा यार दोस्त कोई मिल गया, उनसे कोई इकट्ठा करके जगह लेनी है तो कम्युनिटी हॉल बन जाएगा। अगर ये कहेंगे भी 10 दिनों में बना दे, 20 दिनों में, वो नहीं, टाइम तो लगेगा। इनके साथ हूँ, वार्ड वासियों के साथ हूँ कम्युनिटी हॉल बनाने में। सरकारी जगह पड़ी है वो थोड़ी दूर पड़ी है, शायद वहाँ इतनी दूर शायद जाए ना,
ब्याह शादी का प्रोग्राम है या कोई और है, अगर वार्डवासी कहेंगे वो ठीक है तो जो भी है सरकार को उसके बारे में लिखेंगे भी हाँ भी हमें ये चाहिए, ये हमारी ये मूलभूत ज़रूरत है, आप इसे हमारा पूरा करो। तो रंगीला जी, जहाँ तक समस्याओं की आपने बातचीत की तो उसका निवारण भी आप पहले से ही सोच के बैठे हुए हैं। चलिए हमें ये बताइए कि आप अगला अपना विज़न क्या सोचते हैं कि क्या ऐसी खास देन रहेगी जो इन समस्याओं को हल करने के बाद आप वार्ड को देंगे? मेन काम तो वहाँ कम्युनिटी हॉल का ही है। अगर मैं पूरे 5 साल में अगर मैं कम्युनिटी हॉल दे पाया तो ये मेरी जीत होगी। और वहाँ कोई इस तरह की जगह नहीं है जिसमें कोई पार्क बनाया जा सके या कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया जा सके, इस तरह का कोई जगह है नहीं, सब निजी जगह है। वहाँ जो ठीक है अभी कॉलोनी ये नगर परिषद लेती तो है टैक्स वगैरह, नगर परिषद ने व्यवस्थित नहीं की वहाँ पे, ना कोई गलियाँ सेट करी हैं ना कोई और, जहाँ जिसका जी है गोदाम बना रहे, जहाँ जिसका जी चाहे गली बंद कर ली। वहाँ सबसे ज़्यादा तंग है लोग गोदामों से, क्यों वहाँ से गलियाँ थी, जगह की कीमत ज़्यादा थी, उन्होंने गलियाँ भी बेच दी, बंद कर दी, वो गलियाँ बंद हो गई, लोग परेशान हो गए, घूम घूम के ऊपर से जाना पड़ता है। नगर परिषद ने कभी अब जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर थे या कोई नगर परिषद के जो भी संबंधित अधिकारी थे कभी निकले नहीं अपने घर से और ना ही दफ्तर से निकले, उन्होंने देखा ही नहीं, कभी झाँका ही नहीं, लोगों ने जैसा जिया है वैसे बना लिया, अब वो समस्या बन गया। और एक बात और भी है, ये पूजा बागड़ी है जो पहले जो MC थी, इनकी सरकार थी, जो अब मेरे विरोध में खड़े हुए हैं जो भी प्रत्याशी हैं, वो ये कहते हैं मैं MC बन के ये करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ भी सरकार उनकी, MC उनका, एक बार नहीं 2 बार, एक बार तो उनका चेयरमैन बना, दूसरी बार उनकी MC है और सरकार बनी, सरकार भी थी, तब नहीं करवा सके वो काम। अब मैं ये सोचता हूँ भी अब कैसे करवाएंगे वो, ये क्या काम MC बनने के बाद ही होता है। मैं चाहता हूँ हमारी कांग्रेस सरकार होती तो शायद मेरे को ये MC की लोड़ नहीं पड़ती, मैं वैसे ही करवा लेता। तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के ये लोगों का वोट हथियाना चाहते हैं, धोखा पहले भी 2 बार किया, अब फिर धोखा करेंगे। इनको काम करवाना ही नहीं आता, इनको पता ही नहीं काम कैसे होगा। वही बात आती है मेरी, कहते हैं मैं MC बन के बस फीस लगा दिए, मैं फलानी संस्था का ये फलानी संस्था, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सेवादार हूँ, काम तो करवाना जानता हूँ। अगर किसी को कोई शक हो 4 नंबर वार्ड में देख सकता कैसे करवाया, वैसे ही 5 नंबर में करवाऊँगा। सरकार है या नहीं है, या मैं मेरी कलम में दम हुआ तो मैं करवा दूँगा। तो रंगीला जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे कि जहाँ तक आपने अपने दूसरी पार्टी के जो प्रतिद्वंदी हैं या दावेदार हैं उनकी बातचीत की, तो वो उसी वार्ड से हैं और आप किसी अन्य वार्ड से हैं, तो आपको क्यों लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपका चुनाव करेंगे या फिर आपको ही वोट देंगे? तो आप कैसे भरोसा करते हैं इस बात पे? और अगर आप वहाँ के पार्षद बनते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे? अब तक जो भी पार्षद रहे हैं उनके जो बिल्कुल बीच में रहने वाले थे जी, उनको काम पसंद आया दूर रहने वाले का जी। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, एक कॉल आती है 10 मिनट के अंदर अंदर वहीं पहुंच जाते हैं। कहीं भी कोई हो, वार्ड 21 वार्ड है, 21 वार्ड में घूमता हूं, कहीं भी कोई कॉल आ जाए, किसी तरह की भी कॉल आ जाए, मैं जरूर जाता हूं। सामाजिक कार्य करता हूं, पत्रकार हूं और बाकी वैसे भी लोगों के काम के लिए मैं दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। एक कॉल पे कल रात भी वही था, कल रात किसी लेडीज ने ये बात कही थी, कहना आप तो वहाँ रहते हो। मैं कभी आपको, आपके पास फ़ोन है ना, आप फ़ोन पे ट्राई कर लेना, कभी रात को दिन को कभी भी आपका जी करे फ़ोन कर लेना। 10 मिनट का असर रावड़ी का, किसी भी इलाके में 10 मिनट में पहुँचा जा सकता है और 10 मिनट के इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर वहीं घर होता, अगर मैं बार बंद करके अंदर बैठा हूँ, वो तो घर नहीं है वो बात नहीं जी, जहाँ मैं हूँगा वहीं हूँगा। काम के लिए कभी भी उनकी कॉल आ जाएगी, मैंने कहता हूँ उनको ग्रुप बना लिया 200-300 बंदों का, जब भी फ़ोन आएगा हाजिर हूँ मैं। बिल्कुल मोबाइल है मेरा ऑफिस है और मोबाइल ही मेरा सारा कुछ है, वहाँ पहुँचूँगा मैं बिल्कुल। तो इनको विश्वास करना पड़ेगा मेरे पे, विश्वास करेंगे तो करूँगा, सेवा करूँगा। नहीं अगर जीत सका तो भी कोई बात नहीं, कॉल फिर भी अटेंड करूँगा और फिर भी जाऊँगा। तो ये हमारी बातचीत थी वार्ड नंबर 4 से जो पार्षद थे, अब वार्ड नंबर 5 के लिए नामांकन दाखिल कर चुके युद्धवीर रंगीला जी से, जिन्होंने पहले से ही समस्याओं के निवारण को लेकर अपना एक प्लान तैयार किया है। इसी के साथ उनका कहना है कि वार्ड नंबर के 5 के जो लोग हैं वो भी उन्हें उसी तरह से सराहते हैं या प्यार करते हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि असल में जो ये जीत का ताज है वो किसके सर जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों की समस्याओं का निवारण होना। तो निकाय चुनाव लोगों की किस्मत का क्या फैसला करते हैं वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से इसी तरह जुड़े रहना होगा। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।